पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों आईपैक के दफ्तर पर हुई ईडी की छापेमारी के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। राज्य सरकार ने ईडी की याचिका पर सुनवाई टालने की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया कि आप हुक्म नहीं चला सकते। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। इसके अलावा ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी के अचानक बीच में आने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आपने जो किया है वह गलत था। कोर्ट ने कहा कि जो हुआ वह कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, यह असामान्य है। दरअसल इस साल की शुरुआत में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव की रणनीति बनाने वाली आईपैक एजेंसी और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। इस दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद उनका जांच एजेंसी के अधिकारियों से सामना हुआ। ममता ने आरोप लगाया था कि ईडी टीएमसी के संवेदनशील डेटा और हार्ड डिस्क ले जा रही थी। ईडी ने हवाला कारोबार और कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में आईपैक व उसके प्रमुख पर रेड डाला था। लाइव लोग के अनुसार सुनवाई की शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुनवाई टालने के लिए कहा। उन्होंने ईडी द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। इस पर ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सुनवाई में देरी करने की चाल है। हलफनामा तो 4 हफ्ते पहले ही दायर कर दिया गया था। जवाब दाखिल करने के लिए उनके पास लंबा समय था। दीवान ने कहा कि अगर कोर्ट ईडी के जवाब को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाना है तो इस पर जस्टिस मिश्रा ने तुरंत जवाब दिया कि हम किसी भी चीज को नजरअंदाज क्यों करें। आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते, हम हर चीज पर विचार करेंगे। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि हमें ईडी के आरोपों का जवाब देने के लिए बिना किसी लिखित जवाब के ही बहस करनी पड़ रही है। यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें एक विस्तृत जवाब की जरूरत है। बंगाल सरकार ने बुधवार को आईपैक पर हुई छापेमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ को मामला भेजने की मांग की। सरकार ने दलील दी कि यह मामला संवैधानिक व्याख्या से जुड़े अहम सवाल उठाता है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तन निदेशालय की याचिका की स्वीकार्यता को लेकर। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ के सामने कहा कि मौजूदा कार्यवाही पर 2 जजों की पीठ फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े बुनियादी सवाल भी शामिल हैं। उन्होंने दलील दी कि विवाद केंद्र और किसी राज्य के बीच के मुकदमों को सुलझाने के लिए सही मंच और तरीके से जुड़ा है, जिसके उनके अनुसार संविधान की संघीय संरचना के आधार पर जांच की जानी चाहिए। दीवान ने दलील दी कि यह संविधान की व्याख्या से जुड़ा मामला है। इस मुद्दे की जांच करने का एक ढांचा और तरीका है। अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता। यह संघीय संरचना को कमजोर करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दीवान ने आगे कहा कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी को किसी राज्य के खिलाफ सीधे अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करने की अनुमति देना केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए संवैधानिक ढांचे को दरकिनार करना होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।